हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है भाई मेरे एक और नए व्लॉग में। अगर आप करने वंश व्लॉग्स पे नए हो तो चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दियो भाई। तो ईव टाइम हो गया, 8:46 का टाइम हो गया और 9 बजने वाले हैं। और मैं अपने कमरे पर बैठा था और मैं पढ़ाई कर गया था सेकंड चैप्टर क्लास 8 साइंस का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। इसमें अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है मेडिसिन्स में, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद वो कुछ मतलब उसके यूजेस पढ़े थे अपन, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लिया था। तो अपन ने यही है अपना कर लिया। तो भाई मैं अभी क्योंकि मम्मी रोटी बनाने लग रही है, फिर मैं रोटी खा लूँगा और फिर दोबारा मैं फिर अपने काम पर लग जाऊँगा। और पता कि आज कल कल अनिल के पापा जी जो नंदलाल अंकल जी है वो लेके आए हैं पौधे। तो पता क्या, उन्होंने ना यहाँ जो क्योड़क गांव है ना, नीलम यूनिवर्सिटी के सामने कॉलोनी कटी है क्योड़क गांव में, तो वहाँ लगाने हैं वो जो प्लांट्स लेके आए हैं, पौधे लेके आए हैं। तो वो समथिंग लेके आए हैं 1 लाख रुपए के लेके आए हैं सहारनपुर से। तो दिखाऊंगा आपको वो जो कॉलोनी कहाँ कटी है, क्योड़क गाँव में कटी है। तो क्योड़क गाँव में जो कॉलोनी कटी है उसका ठेका ले रखा है अंकल ने। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो पौधे वहाँ लगाने हैं। भाई मैं रह रहा था कैथलमवाड़ा रोड पर निशान एजेंसी के पास। यहाँ पे एक कॉलोनी कटी है और यहाँ पे अंकल जी ने, नन्हे लाल जी ने टेंडर लिया हुआ है पेड़ पौधे लगाने हैं यहाँ पे। तो कॉलोनी भी दिखाऊंगा मैं आपको। और भाई अंकल जी के जो पेड़ पौधे लेके आए थे कल, जो यहाँ पे कॉलोनी में लगवाने हैं, वो मैं आपको सभी दिखाऊंगा। तो आप देखना मेरे साथ और अंकल जी के साथ भी बात करेंगे। जो आपने जैसे आपने लगवाने हैं, कहीं पे लगवाने हैं पेड़ पौधे लगवाने हैं, जैसे कि आपने लगवाने हैं कोई गार्डन बनवाना हो, पार्क का टेंडर दिलवाना हो आपने, या फिर मतलब कोई कॉलोनी जैसे ये नई कॉलोनी कटी है, अगर यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे लगवाने हो आपने, है ना, तो मैं आपको सारा कुछ बतवाऊँगा, अंकल से बात कराऊँगा। तो चलो देखते हैं, अंकल जी से बात करके देखते हैं।
मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रणदीप सुरजेवाला जी से कि वो आए और 2 शब्द कहें। राजीव भाई अब सारे बैठ जाओ, आओ थोड़ा। आदर और सम्मान के योग्य कैन के घर भी आई। ऋषि राज राणा जी जो अपना छोटा सा व्यापार और किसानी चलाते, करोड़ों रुपए की चिट्ठी की फिरौती उनके यहां भी, फिरौती की चिट्ठी उनके यहां भी आई। डॉक्टर अरविंद मित्तल जी, उनके पास भी फिरौती की चिट्ठी आई कि उनके परिवार को खत्म कर देंगे अगर करोड़ों रुपए की राशि उन्होंने नहीं दी तो। और मुझे यह भी बताया है किसी इंटेलिजेंस के साथी ने कि 7 और फिरौती की चिट्ठी आई हैं जिनकी सूचना सार्वजनिक पटल पर नहीं। 1 महीने के अंदर 11 फिरौतियां इस शहर के अंदर मांगी जा रही हैं। एक समय वो भी था जब बदमाश फिरौती मांगने से पहले अपनी जान जाने से डरता था इस शहर में, जब आपका बेटा और भाई हुआ। बदमाश के कोई पांव नहीं थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। अब तो मुनीश मित्तल की हत्या करके चले जाते हैं, वो दूसरे की जान बचाने के लिए मंडी में शहीद हो जाता है। बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं बोलते हैं शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, परंतु एक सड़क का नाम जो नगर पालिका के प्रधान जब आप थे हमने रखा, उसके अलावा आज तक परिवार को राहत के आंसू पहुंचने भी कोई उनके घर बीजेपी से गया नहीं। आज तो गड़ा रेतकर मॉडल टाउन के अंदर दंपति की हत्या हो जाती है, पूरा घर खून से सना, मैंने अपनी आंखों से देखा, परंतु कोई बचाने वाला नहीं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे बड़े बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, ऐसा शहर जहां रोज गोलियां चलती हों, ऐसा शहर जहां रोज दुकानों के ताले टूटते हों, ऐसा शहर जहां 1 महीने में 7 फिरौतियां मांगी जाती हों, उसमें कौन सुरक्षित महसूस कर सकता है? ये बीजेपी की सरकार ने हमें तोहफा दिया, ये बीजेपी की सरकार ने हमें रिटर्न गिफ्ट दी है, क्योंकि हमने 10 साल तक उनको चुना था, हमने उनके सांसद और विधायक को चुना था, इसलिए ये गिफ्ट हमें मिल रही है। बहुत सारे साथियों को लगता है मुझे क्या लेना है, मुझे तो आई नहीं। जो आज नराता राम जी को गई है, जो आज डॉक्टर अरविंद मित्तल को चिट्ठी गई है, जो आज राज राणा जी को गई है, जो आज राजेंद्र सरपंच को गई है, कल वो गुप्ता जी को भी आ सकती है, परसों मित्तल साहब को भी आ सकती है, आगे दीप भाई और जैन साहब को भी आ सकती है, फिर अनिल भाई को भी आ सकती है, फिर जितेंद्र को भी आ सकती है, फिर सचिन मित्तल को भी आ सकती है। इसकी कोई अंत नहीं है। मैं आपसे केवल एक अनुरोध करने आया हूं, इस शहर के अंदर से, इस जिले के अंदर से गुंडागर्दी आपके भाई ने एक लोहार की मार के खत्म कर दी। आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। एक अरोड़ा जी का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 2 साल तक आपके इस भाई ने एक दिल कैथल को चलाने वाले, बढ़ाने वाले, सजाने वाले, हमारे मॉडल टाउन के साथ लगते जखोली अड्डा और सारे साथ के इलाके से आए मेरे बड़े बुजुर्गवार, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, छोटे भाइयों, आपकी अनुमति से एक गुस्ताखी करना चाहूँगा।
आज अभी 102 के करीब मेरे कार्यक्रम और पड़े हैं, तो मुझे पता नहीं सुबह तक कैसे वो संपूर्ण होने वाले हैं, पर कोशिश करेंगे। 6-7 तो अभी जल से पड़े हैं। तो मैं आपसे एक गुस्ताखी करना चाहूँगा, मैं बजाय, क्योंकि इस शहर को चलाने और सजाने वाले सब मेरे सामने बैठे हैं या मंच पर विराजमान हैं, मैं बगैर किसी का नाम लिए सबका सम्मान करते हुए अपनी बात की इजाज़त शुरू करने की इजाज़त चाहूँगा। सम्मानित मंच, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाइयों, 5 तारीख का चुनाव केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं। 5 तारीख का चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव भी नहीं। तो आप कहेंगे रणदीप, फिर ये किस चीज का चुनाव है? अगर ये केवल विधायक बनाने या केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं, तो फिर इस चुनाव के मायने क्या है? 25 साल की उम्र में आदित्य सुरजेवाला जी को सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने अपने कैथल का सारा विश्वास करके आदित्य सुरजेवाला जी को टिकट दिया है। तो कैथल की जनता भी इसी प्रकार से उस विश्वास को कायम रखते हुए आदित्य सुरजेवाला जी को भारी मतों से जिताएं। जीत हार तो होती है, लेकिन ऊपर जो काउंटिंग होती है ना, वो ये देखते हैं कि कितनी वोटों से जीत हुई है। तो इसी प्रकार से, और 5 तारीख का चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव तो है, पर यह चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का भी है। वो व्यवस्था परिवर्तन है क्या? वो व्यवस्था परिवर्तन उस गुंडाई और आतंक से मुक्ति का है जिसके खौफ में आज ये शहर जीने को मजबूर है। पिछले लगभग 1 साल से लगातार बदमाश और गुंडे इस शहर के अंदर अपना आतंक फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक दिन में 12-12 दुकानों के ताले टूटते हैं, कोई वाली वारिस नहीं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं कि वो चोर, डाकू, लुटेरे हैं कौन। सुभाष मार्केट के अंदर दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 फायर होते हैं, कोई पूछने और पकड़ने वाला नहीं। कंप्यूटर मार्केट के अंदर सरेआम गोलियां चलती हैं, कोई पकड़ने और पूछने वाला नहीं। और पिछले 15 दिन में 4 फिरौती इस शहर के अंदर मांगी गई। मुझे नहीं पता आपको याद पता है या नहीं, आपकी जानकारी में कोई लेकर आया या नहीं लेकर आया। हमारे इस शहर के अंदर, हमारे इस इलाके के अंदर राजेंद्र नाम के एक सरपंच हैं। वो गांव नैना के रहने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई का हवाला देकर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। जब उसने देने से इनकार कर दिया तो बाबूजी उसके घर पर 18 गोलियां चलाई गई। आज आईजी और डीजीपी को कहकर उसको मैंने गनमैन दिलवा रखे हैं, उसके घर पर पुलिस की सिक्योरिटी है। आज वो खौफ के साए में उसकी बीवी और बच्चे जी रहे हैं। लाला नराता राम जी जो धौंस गांव में एक स्कूल चलाते हैं, अग्रवाल समाज से, उनके घर भी आई। ऋषि राज राणा जी जो अपना छोटा सा व्यापार और किसानी चलाते, करोड़ों रुपए की चिट्ठी की फिरौती उनके यहां भी, फिरौती की चिट्ठी उनके यहां भी आई। डॉक्टर अरविंद मित्तल जी, उनके पास भी फिरौती की चिट्ठी आई कि उनके परिवार को खत्म कर देंगे अगर करोड़ों रुपए की राशि उन्होंने नहीं दी तो। और मुझे यह भी बताया है किसी इंटेलिजेंस के साथी ने कि 7 और फिरौती की चिट्ठी आई हैं जिनकी सूचना सार्वजनिक पटल पर नहीं है।
एक महीने के अंदर 11 फिरौतियां इस शहर के अंदर मांगी जा रही हैं। एक समय वो भी था जब बदमाश फिरौती मांगने से पहले अपनी जान जाने से डरता था इस शहर में, जब आपका बेटा और भाई हुआ। बदमाश के कोई पांव नहीं थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। अब तो मुनीश मित्तल की हत्या करके चले जाते हैं, वो दूसरे की जान बचाने के लिए मंडी में शहीद हो जाता है। बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं बोलते हैं शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, परंतु एक सड़क का नाम जो नगर पालिका के प्रधान जब आप थे हमने रखा, उसके अलावा आज तक परिवार को राहत के आंसू पहुंचने भी कोई उनके घर बीजेपी से गया नहीं। आज तो गड़ा रेतकर मॉडल टाउन के अंदर दंपति की हत्या हो जाती है, पूरा घर खून से सना, मैंने अपनी आंखों से देखा, परंतु कोई बचाने वाला नहीं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे बड़े बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, ऐसा शहर जहां रोज गोलियां चलती हों, ऐसा शहर जहां रोज दुकानों के ताले टूटते हों, ऐसा शहर जहां एक महीने में 7 फिरौतियां मांगी जाती हों, उसमें कौन सुरक्षित महसूस कर सकता है? ये बीजेपी की सरकार ने हमें तोहफा दिया, ये बीजेपी की सरकार ने हमें रिटर्न गिफ्ट दी है, क्योंकि हमने 10 साल तक उनको चुना था, हमने उनके सांसद और विधायक को चुना था, इसलिए ये गिफ्ट हमें मिल रही है। बहुत सारे साथियों को लगता है मुझे क्या लेना है, मुझे तो आई नहीं। जो आज नराता राम जी को गई है, जो आज डॉक्टर अरविंद मित्तल को चिट्ठी गई है, जो आज राज राणा जी को गई है, जो आज राजेंद्र सरपंच को गई है, कल वो गुप्ता जी को भी आ सकती है, परसों मित्तल साहब को भी आ सकती है, आगे दीप भाई और जैन साहब को भी आ सकती है, फिर अनिल भाई को भी आ सकती है, फिर जितेंद्र को भी आ सकती है, फिर सचिन मित्तल को भी आ सकती है। इसकी कोई अंत नहीं है। मैं आपसे केवल एक अनुरोध करने आया हूं, इस शहर के अंदर से, इस जिले के अंदर से गुंडागर्दी आपके भाई ने एक लोहार की मार के खत्म कर दी। आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। एक अरोड़ा जी का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 2 साल तक आपके इस भाई ने एक